बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार तिल की चिक्की। विंटर स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है और इसको आप सर्दियों में बनाएं और इन्जॉय करें। तो चलिए हम जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 कप सफ़ेद तिल। ये मैंने मेजर करके 1 कप लिए हैं और इसी तरह से मेजर करके फुल 1 कप ही मैंने चीनी ली है। यानी तिल और चीनी की क्वांटिटी आपने बराबर रखनी है बिल्कुल। 1 टेबल स्पून घी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप घी नहीं यूज़ करना चाहती तो आप 1 टेबल स्पून मक्खन भी यूज़ कर सकती हैं यहाँ पे। बाकी तिल और चीनी की क्वांटिटी सेम है। दूसरी तरफ मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें तिल डाल देंगे और इनको हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे रोस्ट करेंगे और इस तरह से आपने चमचा चलाते रहना है, वरना तिल एकदम से जलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 मिनट हो गए हैं और तिल हमारे भुन गए हैं। तो मैं इन्हें बोल में निकाल लूँगी इस तरह से और इनको हम साइड पे रख देंगे। पैन हमने यहाँ पे दोबारा रख दिया है गर्म होने के लिए और इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। यहाँ पे चीनी फुल 1 कप है। लो फ्लेम पे हमें चीनी को मेल्ट करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं, चीनी मेल्ट हो जाती है इजीली। यहाँ पे देखिए चीनी अच्छी से मेल्ट हो चुकी है। तो मैं इसमें घी शामिल कर दूँगी। 1 टेबल स्पून है, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकती हैं। घी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है, फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है इस पॉइंट पे। और घी मिक्स करने के बाद हम इसमें तिल शामिल कर देंगे जो हमने भून के रखे हुए हैं। और तिल शामिल करने के बाद हम इसको हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह से जैसे आप इसको मिक्स करती जाएं, बिल्कुल लो फ्लेम पे, फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी, यहाँ पे फ्लेम का ख्याल रखना है। और 2 से 3 मिनट आपने इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट। तो हल्का सा मिक्सचर आपको थिक लगेगा, वहाँ पे आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। यहाँ पे देखें मिक्सचर जो है थोड़ा थिक हो चुका है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। दूसरी तरफ मैंने कटिंग बोर्ड लिया है और इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल जो है इस तरह से हाथ की मदद से फैला लूँगी। और फिर जो हमारा तिल का मिक्सचर है वो हम इस पर डाल देंगे। पूरा आपने एक साथ ही डाल देना है इस पर इस तरह से, और बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि इस वक्त मिक्सचर बहुत गर्म होता है। यहाँ पे बेलन की मदद से मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट कर लूँगी। इधर भी हमने बहुत एहतियात के साथ इसको फैलाना होता है क्योंकि इस वक्त बहुत गर्म हो रहा होता है। तो बस आप इसको इतना फ्लैट कर लें जितना आपको इसको रखना है, थिक जितना, तो उस हिसाब से आप इसे फ्लैट कर लें इस तरह से। और बस अब मैं यहाँ पे एक छुरी की मदद से इसमें जो है कट लगा लूँगी। कट लगाते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि इसे बिल्कुल जो गरम मिक्सचर हो उसमें ही आपने कट लगाने हैं, क्योंकि जैसे ये ठंडा होना शुरू होगा तो ये हार्ड हो जाएगा। तो ये गरम में ही आपने इसको इस तरह से कट्स लगाने हैं एहतियात से। तो जिस भी शेप में आप इसे बनाना चाहें उस तरह से आप इसे इसके कट्स लगा दें इस तरह से। और कट लगाने के बाद हम इसको कटिंग बोर्ड को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए इस तरह से यहीं पे, या आप फ़ैन के नीचे रख दें जैसे भी, ताकि ये ठंडा हो जाए। बहुत देर नहीं लगती, 5 से 10 मिनट में ठंडा हो जाता है। यहाँ पे देखिए ठंडा हो गया है और इस तरह से हम इसके पीसेस अलहदा कर लेंगे। कुछ मैंने अलहदा कर भी लिए हैं। और फिर ये देखिए इस तरह से आप हाथ की मदद से तोड़ लें, जिस तरह आपने कट लगाए हुए वो ईज़िली टूट जाएंगे। और बस हम इसको प्लेट में रखते जाएंगे। और आप देखें तिल की चिक्की कितनी आसानी से तैयार हो गई है
और घर में आप इसको बिल्कुल बआसानी आप तैयार करें सर्दियों में, और इसे एयर टाइट जार में रखें और अपने आराम से आप इंजॉय करें। इसमें बिल्कुल भी आप देखिए इतना टाइम नहीं लगता, तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमने इसको तैयार कर ली है। और घर में हम जो है वो बाज़ार की बनिस्बत बहुत अच्छी हम इसे बना सकते हैं, और क्वांटिटी में भी ज़्यादा होती है। तो आज की रेसिपी आपको तिल की चिक्की की कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।